अगर मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा भाई, जैसे कि वो मामला एक बार वायरल कर दिया, लेकिन आज देखिए आप वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये नहीं पता भाई उस बहन उस बेटी का आत्महत्या करने के पीछे रीजन क्या उसको बता सकते हैं आप, अगर माता पिता को नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर आप बताओगे तो भाई जो दोषी है उसका हल निकलेगा, बिल्कुल उसका हल तो हमारे राजवीर मीडिया प्रभारी साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को राम राम भाई। तो हमारी दीक्षा बहन के बारे में जो कि एक अहम मैटर आया था फटिया के कॉलेज का, तो उसके बारे में बताएंगे हमारे भाई साहब राजवीर जी। राम राम संदीप भाई, और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। देखो लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, यानी कि 24 दिसंबर 2024 की बात है। हमारे लोहारू से एमएलए हैं राजीव फरटिया जी, उनके कॉलेज के अंदर जो सिंगानी के अंदर पढ़ता है शारदा महाविद्यालय, उसके अंदर भाई दीक्षा नाम की लड़की पढ़ती थी, जो कि फरटिया भीमा गांव की रहने वाली थी, और उन्होंने भाई सुसाइड किया था। तो उस मामले में भाई काफ़ी ज़्यादा वो मामला वायरल हुआ मीडिया के अंदर, भाई मीडिया कर्मी पहुँचे। उसके बाद भाई जो है सीएम साहब ने भाई वहाँ पर जो है उसमें एक थोड़ा इंटरफेयर किया था कि भाई इस मामले को जो है एक जो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी भाई उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि भाई एक राहुल नाम का शख्स जो कि सामने आया था, हाँ सामने आया था इस मामले में, तो उनको जो भाई जेल में डाल दिया गया है। और अब जो भाई कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे रेनू भाटिया जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं हरियाणा की, वो भी खुद चलकर पहुंची थी, और उन्होंने भाई राजीव फटिया जी से बात की, और भाई कॉलेज में पहुंची, उन्हें बच्चों से बात की, लड़कियों से बात की। लेकिन क्या होता है जब, मैं खासकर मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा भाई, जैसे कि वो मामला एक बार वायरल कर दिया, लेकिन आज देखिए आप वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, लगभग 15 दिन हो गए, वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है कि उस मामले में क्या रहा क्या नहीं रहा। क्या होता है प्रशासन के ऊपर, जब मीडिया के अंदर कोई मामला उछलता है पहुँचता है, तो प्रशासन के ऊपर दबाव होता है। मतलब उसका निचोड़ तो निकालना चाहिए ना कम से बिल्कुल कम। बिल्कुल दबाव होता है, और अभी तक उसका मेन रीजन क्या है ये किसी को नहीं पता। यानी कि मेन रीजन जो था भाई उस दीक्षा बहन का आत्महत्या करने के पीछे, देखो कोई ना कोई तो कारण होता है भाई। कोई व्यक्ति भाई ऐसे अपनी जान नहीं गंवाता, हर इंसान को जान अपनी प्यारी होती है, और वो बीए शायद फाइनल ईयर की बेटी थी जो पढ़ती थी। तो उसको लेकर के भाई सतपाल तंवर जो है भीमसेना प्रमुख हैं वो भी पहुंचे थे, वो भीम आर्मी से पहुंचे थे, और भाई कृष्ण बेदी जी जो हैं मंत्री जी हैं वो भी पहुंचे थे भाई। काफ़ी सारे प्रबुद्ध लोग वहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता भाई उस बहन उस बेटी का आत्महत्या करने के पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं भाई उसके चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे सीबीआई जांच करवानी पड़े तो जांच होनी चाहिए, और उस बेटी को उस बहन को न्याय मिलना चाहिए भाई। देखो उनके माता पिता हैं कितने दुखी थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, जो आजकल आप देखते हो भाई, हमारी कोई बहन बेटी अगर ये देखती हो वीडियो, तो भाई आत्महत्या बिल्कुल मत करना। अगर कोई भी परेशानी है आपको, कोई भी दिक्कत है, तो अपने फैमिली को, अपने माता पिता को जरूर बताना, क्योंकि जो माता पिता आपको पैदा करते हैं, ठीक है, आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, कितनी उम्र होगी, 22-23 तो साल होगी अगर बीए फाइनल कम थी से तो। कम 20-22 वर्ष तो हो ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो माता पिता होते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत किया करो। मेरी जितनी बहन बेटियां जो वीडियो देख रही हैं, ऐसा मत किया करो भाई। हौसला रखो, अगर आपके साथ कोई गलत होता है, कोई आपको अगर प्रेशर डालता है, या आपको कोई गलत करने का कोई प्रेशर डालता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो ये बातें सब आप अपने फैमिली के अंदर बताया करो पहले। ठीक है, उसके बाद उसका जो है ना कोई निष्कर्ष तो निकलेगा कम से कम। तो ये होता संदीप भाई। तो दीक्षा के साथ भाई देखो गलत हुआ, और हमारी भाई सांत्वना है भाई उस परिवार को, जगदीश जी को जो उनके पिताजी हैं। और भाई हम तो यही कहेंगे भाई, कोई भी बहन बेटी भाई जल्दबाजी में ऐसा फैसला ना करे। परिवार से कोई बातें मत छुपाना, अपने खासकर अपने माता पिता से। अगर कोई आपका भाई है उसको बता सकते हैं आप, अगर माता पिता को नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर आप बताओगे तो भाई जो दोषी है उसका हल निकलेगा बिल्कुल जरूर। उसका आड़ निकलेगा, और दोषी जो है ना भाई उसको सजा मिल पाएगी। अब देखो ये बिल्कुल एक पहेली बन के रह गई, क्यों? क्योंकि अभी तक ये पुख्ता किसी के पास सबूत भी नहीं है। ठीक है, कॉलेज राजीव फटिया कैमरे के सामने आए तो उन्होंने बताया था कि भाई आप बेशक जो है, हाँ, जांच करा सकते हाँ हैं, सीबीआई कोई जांच करवा दिक्कत नहीं सकते है। हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कुछ रीजन अपने जो बहन बेटी थी, वह जो पढ़ने वाली लड़कियां थी, उन्होंने भी कुछ रीजन बताया था भाई, ये मतलब कोई कॉलेज नहीं के नहीं, उन्होंने कुछ नहीं इंटरफेयर में बताया। नहीं था। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि भाई राहुल नाम का कोई शख्स कभी यहाँ पर आया ही नहीं। ठीक है, उसको हम जानते ही नहीं, हम ना अभी हमने कभी देखा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारे कॉलेज का नाम ना लिया जाए, क्योंकि इससे हमारी पढ़ाई जो होती है बाधित होती है। ठीक है, डेली जो है ना कुछ कॉलेज का नाम लेकर के बदनाम किया जा रहा है। और प्रिंसिपल साहिबा भी कॉलेज की जो हैं कैमरे के सामने आई थी, उन्होंने भी कहा था।
तो कहीं न कहीं देखो कॉलेज का मेरे ख्याल से तो कोई वो मैटर नहीं लगा उस मामले में, देखो लेकिन उसके महत्वपूर्ण एक छोटा सा जो विचार आया हम भी रख सकते हैं। जैसे भाई कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, किसी भी मैटर में हो, अगर उसका मतलब कोई भी नाम ऐसे गिर जाता है, जो कोई मान ले जैसे दीक्षा बहन का लग गया मैटर आया है, अगर ऐसा लग जाता तो उसमें फर्क तो पड़ता है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जो बाकी जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो उनके मन में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। काफ़ी पेरेंट्स भी आए थे कैमरे पे, उन्होंने कहा था कि भई हमारी बेटियाँ यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई किसी भी लड़के का या किसी भी आदमी का अंदर जाना वहाँ पे से बहुत सख्त मना है। हाँ, सख्त मना है। तो जाते हैं, कोई फैमिली का मेंबर जाता है, उसकी पहली पूरी आइडेंटिटी जो वो चेक की जाती है, कोई जैसे ठीक है? मान ले जिसे दो बंदों की आईडी वहाँ पे ऐड है, उसी बंदे को मिलने दिया जाता है, उधर में तो किसी को नहीं, नहीं नहीं, वो जाने तो सब देते। आईडी देखो चेक करने के बाद देखो अंदर जाने देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोई हो तो फैमिली मेंबर होना चाहिए। अदरवाइज़ वैसे सकता ही है। और कुछ बातें आई थी भाई, वहाँ पर कैमरे वगैरह खराब पड़े हुए थे। देखो ये तो एक कमी मानते हैं भाई हमें कॉलेज की और राजीव रटिया जी की, कि भाई बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि कैमरे जो भाई और लड़कियों का जो कॉलेज है, तो उसके मैन अंदर मैन कैमरे जो तो है ना, कैमरा तो मैन चीज बिल्कुल है। कैमरे जो है ना भाई नए लगवाने चाहिए अच्छे से जो भाई। बाकी भाई 1 करोड़ मुआवजे की माँग सतपाल तंवर भाई ने की थी, भीमसेना प्रमुख ने, जो कि पीछे 2 बार मेरे ख्याल से आ चुके हैं यहाँ पे परटिया गाँव में। तो भाई उसको देखते हुए भाई ये बिल्कुल जायज़ माँग है सतपाल भाई की, कि भाई दीक्षा देखो बेटी चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम उसका जो गरीब परिवार जो परिवार है उसका कुछ सहारा लग जाएगा, ठीक है? और एक नौकरी की माँग भी शायद उन्होंने की थी भाई, सीएम साहब के नाम पत्र लिखा था अपने हाथ से, तो वो भी हम जायज़ मानते हैं भाई। देखो इस तरह से जो है ना भाई उसका कुछ सहारा लग सकता है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दीक्षा मामले को लेकर के मैं तो ये कहना चाहूँ प्रशासन को, शासन को भाई जो है ना भाई निष्पक्ष जाँच इसमें होनी चाहिए, और भाई पूरी तरह से जो है दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए भाई। देखो अगर वो दीक्षा अगर बताती ना पहले, अगर कोई ऐसा कोई राज तो होता, उसका उसका हल निकल तो जाता उसका आड़ा कुछ निकल ना। जाता। और अब वो मरने के बाद आपको पता है भाई, मरने के बाद इंसान कहाँ से आएगा? क्या कुछ बता पाएगा? कोई सबूत होता या पहले उन्हें कोई बात बताई होती, तो शायद उसका जो है ना दोषी भी जो है, सभी जितने दोषी थे या मेन रीज़न जो था उसका भाई आत्महत्या करने का, मरने का, वो सामने आता, तो उसका हल निकलता। तो जितने भी मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई मेरा, आप लोगों से कहने का, कि भाई जो समाज है, मेरी बहन-बेटियाँ देख रही हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें भाई। अगर आपके साथ कहीं पर भी कोई लड़का या कोई गलत करता है, छेड़खानी करता है, आपको गाली-गलौज करता है या कोई आपको प्रेशराइज़ करता है, तो इस तरह की बातें जो भाई आप बिल्कुल अपने परिवार आप के अंदर पेरेंट्स को हाँ, बताने का काम बिल्कुल करें। शेयर किया करो भाई। शेयर करने से क्या होगा, आपकी ज़िंदगी भी नहीं जाएगी, आपको ज़िंदगी गँवानी नहीं पड़ेगी, और आपके परिवार भी खुश रहेगा, और उस समस्या का हल भी निकलेगा। वो जैसे न्यू कहते हैं ना देसी भाषा में, न्यू कहते हैं ना सर पर बोझ होना है तो एक दूसरे से बांट लेंगे तो वो हल्का हो जाए। बिल्कुल सही बात है संदीप भाई। देखो कोई भी अगर आपके अंदर कोई बात छुपी हुई है ना, उसको छुपाओ मत भाई। अगर छुपाओगे तो आप अंदर-अंदर घुटते रहोगे, घुट-घुट के मर जाओगे। लेकिन भाई आप उसको शेयर करोगे ना, तो भाई आपका मन का जो दर्द है, कोई बात है, तो वो हल्की हो जाएगी भाई। तो सभी साथी भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, हमारा एक मोटिव है भाई, एक संदेश देना चाहते हैं हम। हमारी जितनी बहन-बेटियाँ देख रही हैं भाई, ऐसा मत किया करो भाई। अपने माँ-बाप की तरफ एक बार देखना, अपने भाई-बहन की तरफ देखना, आपको किस तरह से पाल-पोस के बड़ा करते हैं। ठीक है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, एक माँ 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद आपको पैदा करती है अपनी मौत सिरहाने रख कर के। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें भाई, जितनी मेरी बहन-बेटियाँ सभी से विनती है भाई हाथ जोड़ कर के, कि भाई प्लीज़ शेयर करना भाई, इससे बात जैसे राजवीर जी ये आपने बताया था जो सरकारी नौकरी के लिए एक परिवार को, मतलब एक अपनी दीक्षा बहन को ये आत्मा को शांति मिल जाएगी अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो मतलब जो उसने पढ़ाई करके एक मुकाम बना रखा था, भाई देखो जो हादसा हो गया उसके लिए तो हम ठहरा नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उसके अंदर है, भाई उस गुड़िया की आत्मा को शांति मिल जाएगी क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई की हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बता रही थी कॉलेज की लड़कियाँ भाई, इंटेलिजेंट थी वो, जो दीक्षा थी, और काफ़ी भाई पढ़ी-लिखी थी, मतलब अच्छी थी भाई, नॉलेज थी उसको पढ़ाई की, और पढ़ाई में रुचि बता रहे थे। लेकिन भाई क्या फ़ायदा उस चीज़ का, जब उन्होंने अपनी जान ही दे दी, ठीक है? नहीं तो उसको पूरा परिवार परिवार को तो तो उसकी दुखी हो गया सफलता मिल ना, सकती है बिल्कुल, ना बिल्कुल। साहब। कुछ नहीं भाई संदीप भाई, ऐसा है, हाँ, कुछ सपोर्ट मिल जाती है भाई परिवार हाँ को, अगर कुछ सहारा मिलता सरकार की तरफ से, मुआवज़ा वगैरह दिया जाता, तो परिवार जो है ना थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगी उसको, ठीक है? और कोई ऐसा कुछ नहीं होता यार, जाने वाला चला गया बताओ, परिवार तो दुखी रहेगा, बेटी कहाँ से लेके आएँगे? देखो लेकिन बाकी जो पैसे से भाई कुछ जो है ना मुआवज़ा अगर जैसे मिलता है। सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक अहम मैटर रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज हमारी जो बहन बेटियां हैं आज बहुत आगे की ओर जा रही हैं, हर जगह मतलब अपनी बहन बेटियों को दिल से सलूट करते हैं हम।
बिल्कुल, बिल्कुल, जितनी बहन-बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, सफलता पा रही हैं, भाई सभी को दिल से सैल्यूट है। और भाई देखो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान जो था वो काफ़ी अच्छा है और इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है भाई, जो कुछ लोग जो है राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं चीज़ों को। जैसे दीक्षा वाले मामले को बनाया था, जैसे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले आपस में एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, वो गलत है भाई, ठीक है? उनकी असली भावनाएँ क्या हैं, उनको समझो ना आप एक बार, ठीक है? तो वो स्कीम सही है, योजना सही है, बेटी वाली। सरकार का इसमें क्या रोल है भाई? सरकार खुद थोड़ी ना चल के आती है भाई, देखने थोड़ी आती है भाई आपके परिवार में क्या हो रहा है। ये तो हम खुद को देखना है भाई। अपने बच्चों को आप अच्छी तरह केयर कीजिए, उनको समझिए, वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे बातें कर रही हैं। हमारा ही फर्ज बनता है माता-पिता का भाई केयर करना, जैसे ठीक है? कृषि भाषा में अभी बता दिया, जिस तरह गांव में सरपंच बना है, गांव में सरपंच हर घर घर तो नहीं जा सकता, जैसे वार्ड का मेंबर होता है, वही तो मैटर है ना। यही होता है देखो, अब हमारे गाँव ले लो आप, जुई गाँव के अंदर लगभग डेली लड़ाइयाँ होती हैं, डेली पुलिस आती है, पीसीआर आती है। तो सरपंच बेचारा क्या करेगा भाई बताओ? जब खुद ही मतलब पंगा मोल लेंगे तो, वही तो बात है ठीक ना। है? तो अपने खुद को समझना भाई, ठीक है ना? सबसे पहले आप माता-पिता का फर्ज़ बनता है कि वह अपनी बेटी को, अपनी बहन को जो है ना थोड़ा ध्यान दे कर के रखें, ताकि वो कॉलेज में जा रही हैं, वो किस एंगल से आ रही, क्या बोल रही हैं, उनका हर चीज़ की एक्टिविटी पर ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है? और बेटियों को भी, जो बहन-बेटियाँ जो पढ़ाई कर रही हैं कॉलेजों के अंदर, उनको भी ख़ासकर ध्यान रखना कि अपने माता-पिता की जो है ना इज़्ज़त ना उछाले भाई। तो सभी साथी जो है ना भाई वीडियो को शेयर करना, और ताकि एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाए। सभी को राम राम भाई। जय हिंद जय भारत।